गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश भी होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें पढ़ना है परसेंटेज का जो सवाल नंबर 56 है, वहाँ से हमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 56 को मैं पढ़ देता हूँ। उसने कहा कि किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, वह संख्या कितनी है। किसी संख्या और उसका 75% और उसका 25%, उनका औसत कितना है 240। सबसे पहले हमें औसत को समझना पड़ेगा। औसत क्या है। देखो, मैं औसत की परिभाषा बता रहा हूँ। औसत एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी वस्तु बराबर बराबर भागों में बांटी जाती है। मान लो कक्षा में 5 विद्यार्थी बैठे। कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी बैठे हैं और मैं कह दूं 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है। कितने साल है? 20 साल। ये औसत है। अगर हमारे पास औसत है, हम उसको योगफल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब योगफल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है। इसका मतलब है पाँचों के पाँचों 20-20 साल के हैं। ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये 20 का, ये भी और ये भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आदमियों की संख्या में औसत की गुणा कर दूंगा, योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पे योगफल आ जाएगा 5 गुणा 20, यानी 20 पंजे 100। ये जो 100 वर्ष आया, ये सारे विद्यार्थियों की आयु का योगफल आया। दोबारा से समझो, अगर मैं कह दूं 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष। ये औसत है। तो यहाँ पे हम योगफल निकाल सकते हैं। भाई 3 का औसत 15 है, यानी तीनों के तीनों 15-15 साल के हैं। तो यहाँ पे 15 या 45, योगफल कितना हो जाएगा? 3 गुणा 15, यानी 15 या 45। 45 वर्ष ये योगफल आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? उसी प्रकार मैं सवाल नंबर 56 को पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 56 में देखो दोस्तों क्या बोला है। उसने कहा किसी संख्या, अब संख्या का तो पता नहीं, मैं कह दूंगा जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो वह संख्या भी अपने आप में 100% होगी। इसका 75%, इसका 25% का औसत 240 है। यानी ये 3 संख्याएं, एक ये और एक ये और एक ये, इन सब का औसत 240 है। यानी ये भी 240 की, ये भी 240 की और ये भी 240 की। तो मैं यहाँ पे योग निकाल सकता हूँ 3 गुना 240। तो मैं यहाँ पे जो योग निकालूंगा बच्चों, 3 गुना 240 निकाल लूँगा। ये इधर योग आ गया। जब हमारे पास इधर योग है तो परसेंट में भी योग होना चाहिए, क्योंकि योग बराबर योग, यूनिट समान। कोई दिक्कत? अब हम इनको जोड़ लेंगे भाई। 100% प्लस 75 प्लस 25, 100 ये और 100 ये, टोटल कितना हुआ? 200%। 200% बराबर कितना? गुणा करो, 3 0 0, 3 चौक 12 का 2 का से लगे 3 दूनी छोरे कितना? 7, 720 हुआ। यानी 200% बराबर कितना हुआ? 720। हमें निकालनी है संख्या, यानी 100% की वैल्यू। कितने की वैल्यू? 100% की। क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो संख्या भी अपने आप में 100% होगी। जब 200% बराबर 720, तो 100% बराबर कितना? 720 बटे कितना? 200 और गुणा 100। 100 से काट दो 2 बार। अब 2 से मैं 720 को काट दूंगा। काटियो बच्चों, 2 तिया 6, बच्चा 1 उतार लो, 2 हुआ 12, 2 6 12, कितना होगा? 360। यही आपका आंसर होगा। दोबारा से रिपीट करूं, कोई संख्या यानी 100%, इसका 75%, इसका भी 25%, इन सब का औसत 240 है। यानी 240 है, यानी ये भी 240 की, ये भी 240 की, ये भी 240 की। अब 240 240 240, या तो 3 बार जोड़ लो या 240 में 3 बार गुणा कर लो। अब ये योग आ गया तो इधर भी योग ही होना चाहिए। योग बराबर योग, यूनिट समान। सबको जोड़ा 200%, 200% बराबर 720। हमें निकालनी है संख्या, यानी 100% की वैल्यू। जब 200% बराबर 720, तो 100% बराबर कितना? 720 बटे 200 गुणा 100। काट दो बच्चों, 360 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा।
सवाल नंबर 57 पढ़ेंगे एक्सरसाइज का, परसेंटेज की एक्सरसाइज। किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। ध्यान से देखो आपको सवाल कैसे पढ़ना है। किसी संख्या का 25% 19 कम है। कैसे पढ़ना है? किसी संख्या का 25% 19 कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो कोई संख्या थी, वो उसका 25%, ये 19 कम था, ये 19 कम था, तो आप यहाँ पे 19 जोड़ दो, कोई दिक्कत। और वैसे भी किसके? 650 के 18% से, 650 के 18% से। तो यहाँ पे मैंने लिखा 650 और इसका 18% का मतलब 18/100 या 0.18 आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिट समान हो जाएगी दोस्तों। दोबारा से समझो भाई, मान लो ये 25% लिखा है यहाँ पे, किसी संख्या का 25%, 650 का 18% देख लो। ये जो 25% है ये 19 कम था, आप यहाँ पे 19 जोड़ दो, यूनिट समान हो जाएगी, फिर बराबर का निशान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसके यहाँ पे गुणा करेंगे 1800, 18×5 हासिल लगे 9, 18×6 108 और 9 कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, 25% प्लस के 19 बराबर के इतना, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव है, यानी 2 जीरो का आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बात, परसेंट वाली वैल्यू को एक तरफ रखेंगे और डिजिट वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे 117 है, जब यहाँ से 19 उधर जाएगा तो घटेगा, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा 25% बराबर 117 में से आप 19 घटा देंगे बच्चों। 17 में से 9 गया, बचा कितना? 8। 10 में से 1 गया, कितना? 9, यानी 98 बचा है। कितना आया? 98। 25% बराबर कितना? 98। मुझे निकालनी है संख्या, यानी 100% की वैल्यू। जब 25% बराबर 98 तो 100% बराबर कितना? आप कह देंगे 98/25 और गुना 100। 25 से काट दो 4 बार, 4 की 98 में गुना करूंगा, 4 8 32 का 2 का से लगे 3, 4 9 36 और 3 39, कितना आ जाएगा? 392। यही आपका उत्तर होगा। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 58 को मैं पढ़ता हूँ। 395 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिला है, तो A का भाग कितना है? ध्यान से सुनो भाई, 395 रुपये थे टोटल, उनको कैसे बांटा है? जो B को है ना, A से तो 25% ज़्यादा है। अब एक काम करो, यहाँ पे मान लो A था और यहाँ पे B था। उसने कहा जो B है, B को A से कितना ज़्यादा मिला है? बताओ बच्चों, 25% ज़्यादा है। B के पास 25% धन ज़्यादा है। अगर A के पास 100% धन था, B के पास 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा A से तो 25% ज़्यादा है और C से 20% ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं अगर B और C की बात कर लेता हूँ, C से 20% ज़्यादा है। अगर C के पास धन था 100%, तो यहाँ पे B के पास माना जाएगा 120। दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों से। A के बाद B, B के बाद C, आप ऐसे लिख लो। जब अनुपात कठिन होता है तो आप एक काम कर लो, A के बाद B, B के बाद C, ऐसे लिख लेंगे। उसने कहा जो B के पास है ना, A से तो 25 ज़्यादा है। अगर A के पास 100 रुपये थे, B के पास 125, A से तो 25% ज़्यादा है और C से 20% ज़्यादा है। अगर देखो यहाँ पे C के पास 100 रुपये थे, B के पास 120 होगा। जब यहाँ पे C लास्ट में था तो इसकी वैल्यू लास्ट में ही लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा? अनुपात में संख्याओं को काट देंगे। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे? बिल्कुल है। 25 चौका 100 और 25 पंज 125, ये आ जाएगा 4:5। ये भी कट रहे हैं किसी से, 20 छिक 120, 20 पंजे 100, यानी 6:5। ये ऐसे कट रहे हैं। जब A के बाद B, B के बाद C होता है, हम क्या करते हैं? यहाँ पे उल्टा n बना देंगे। क्यों बनाएंगे? आदमी तो यहाँ पे A, B, C 3 ही थे, लेकिन जो B है ना, उसने 2 सीटों को घेरा है, 2 सीट पे बैठा है। जब 3 आदमी है तो 3 ही सीटों पे बैठना चाहिए। जब 3 आदमी है तो 3 ही चेयर पे बैठना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? 4 वैल्यू की जगह हम 3 वैल्यू बना लेंगे।
गुणा करेंगे 4 की 6 में करो पहले, 4 6 24। अब 6 की 5 में गुणा करेंगे, 6 पंजे 30। अब 5 की 5 में, 5 पंजे 25। अब यहाँ पे ये अनुपात आया है, ये ए और ये बी और ये सी। क्या कोई संख्या इन तीनों को काट रही है? नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो कोई बात नहीं, जब संख्याएं अनुपात में होगी हम उनको भागों में बांट लेंगे। भाग का मतलब पार्ट। ए का जो धन है वो 24 भाग है और बी का धन 30 भाग है और सी का धन 25 भाग है। उसने कहा कुल धन 395 रुपये, कुल धन वो टोटल है। जब हमारे पास कुल धन रूपों में है तो कुल ही धन भागों में लाएंगे। ठीक है, यूनिट समान करनी। 395 रुपये ये टोटल है यानी कुल है। जब यहाँ पे कुल है तो इधर भी कुल ही लाना पड़ेगा। 24 भाग प्लस के 30 भाग प्लस के 25 भाग, जोड़ो जरा, 5 और 0 5 और 4 कितना 9 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 2 कितना 7, 79 भाग हो जाएगा। कुल धन भागों में इतना और रुपये में 395, कुल बराबर कुल यूनिट समान कर दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आप एक भाग की वैल्यू निकाल लो। जब आप एक भाग की वैल्यू निकालोगे 79 बटे में चला जाएगा, तो एक भाग बराबर 395 बटे 79। जैसे हम 1% की वैल्यू निकालते थे उसी प्रकार एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है। देखना जरा कितने से कट रहा है, 5 45 5 7 35, बिल्कुल 5 बार कट रहा है। एक भाग बराबर कितना आ गया 5 रुपये। एक भाग की वैल्यू निकालने से हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अनुपात समानुपात यानी पूरे 5 टॉपिक हम सीखेंगे एक भाग की वैल्यू निकालने से। एक भाग बराबर कितना 5 रुपये। अगर वो ए का धन कहे तो एक भाग की जो वैल्यू है यानी 5 की गुणा 24 में कर दो, बी का धन कहे 5 की गुणा 30 में कर दो, सी का धन कहे 5 की गुणा 25 में कर दो। उसने कहा है ए का धन बताओ। जब एक भाग बराबर 5 रुपये तो 24 भाग बराबर कितना, तो 24 पंजे 120 यानी 24 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 120। यही आपका आंसर होगा। बच्चों थोड़ा सा सवाल कठिन है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ। दोबारा से देखो, उसने कहा जो बी के पास है ना धन, ए से तो 25% ज़्यादा है और सी से 20% ज़्यादा। दोनों कंडीशन में बी के पास ही धन ज़्यादा है। तो आप एक काम करो, ए के बाद बी के बाद सी लिख लो। अब देखो बी के पास 25 ज़्यादा लिखना तो बी की वैल्यू 125 लिखो, ए की 100। ध्यान से सुनो, बी लास्ट में था तो बी की वैल्यू लास्ट में लिखो। उसके बाद बी अनुपात सी, ए के बाद बी के बाद सी। अब मुझे बी की जो वैल्यू है वो 20 ज़्यादा लिखनी सी से। अगर सी के पास 100 रुपये थे, बी के पास 120, देखो सी बाद में था, इसकी वैल्यू बाद में ही लिखूंगा। अनुपात का निशान लगा दो, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 यानी 4:5। 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। अनुपात में क्या क्या मैंने संख्याओं को काटा है। जब ए के बाद बी के बाद सी होता है तो हम उल्टा एन बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, यानी गुणा करेंगे। 4 छिक 24, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, यानी पहले इनकी गुणा, फिर इसकी और इसकी गुणा, फिर इसकी और इसकी गुणा। 24:30:25। जब संख्याएं अनुपात में होती है तो हम उनको भागों में बांट लेंगे। भाग का मतलब पार्ट, पार्ट का मतलब मैंने पी लिख दिया बस। उसने कहा था कि तीनों के पास 395 रुपये हैं, ये टोटल है यानी ये कुल धन है, यानी ये टोटल योगफल है पैसों का। जब हमारे पास कुल धन रूपों में है तो कुल धन भागों में लाएंगे। तीनों को जोड़ दो, 79 भाग। 79 भाग बराबर 395। हमेशा एक भाग की ही वैल्यू निकालनी है। 79 चले जाएगा बटे में, काट दो, 5 आया। एक भाग बराबर कितना 5। एक भाग की वैल्यू निकालने से कितने बेनिफिट है। अगर वो ए का धन कहे तो 5 की 24 में गुणा, बी का धन कहता 5 की 30 में गुणा, सी का धन कहता 5 की 25 में गुणा। फिलहाल तो एक ही निकालनी। जब एक भाग बराबर 5, 24 भाग बराबर 24 पंजे 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 को पढ़ेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखो, उसने कहा कि भाई दो संख्याएं हैं और जो इनकी तुलना करेंगे हम किसी तीसरी संख्या से करेंगे। किससे करेंगे? तीसरी संख्या। मान लो ये कोई तीसरी संख्या और ये अपने आप में 100% है। कितना है? 100%।
कोई दिक्कत नहीं। जो पहली संख्या है ना, इससे तो कितनी कम है, 30% कम है। कितनी कम है, यहाँ पे लिखा 30% कम है। जो पहले वाली है, जो तीसरी से 30 कम है, इसमें से 30 घटा दो, कितना है, ये तो आ जाएगा 70%। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आई पहली संख्या। जो दूसरे वाली है वो इससे 37 कम है। कितनी कम है, इससे 37, इसमें से आप 37 घटा दो, कितना आ जाएगा, 63। ये आ जाएगी दूसरी संख्या। कोई दिक्कत, दोबारा से रिपीट करूं भाई। मान लो कोई तीसरी संख्या, इससे ही तुलना करेंगे। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो तीसरी वस्तु भी अपने आप में 100% होंगी। जो पहले वाली है ना, इससे 30 कम है, इससे 30 कम का मतलब 70 है। पहले वाली कितनी है, 70। दूसरे वाली इससे 37 कम है, यानी दूसरे वाली 63% है। अब उसने कहा है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मुझे कम निकालना, वैसे भी परसेंट में। जब परसेंट में निकालना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आधार वो संख्या बनेगी जिससे भी कम होगा या जिससे भी अधिक होगा, वही संख्या आधार बनेगी, ठीक है। कम निकालना है ना, अगर यहाँ पे अधिक कहता तो हम अधिक भी निकाल देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप मुझे एक बात बताओ, ए के पास कितने रुपए, 70 रुपये, बी के पास कितने रुपए, 63 रुपये। हमें क्या निकालना है, कम। तो इसके पास कितने रुपए कम है, 70 में से 63 घटाओ, अंतर कितने का, 7 का। यानी दूसरे के पास में 7 रुपये कम है। किससे कम है, पहले वाले से। यानी एक, इसके पास 70 रुपये, इसके पास 63 रुपये। मुझे क्या निकालना, कम। इसके पास तो 7 रुपये कम है, किससे, इससे, पहले वाले से। जिससे भी कम होगा वही संख्या आधार बनेगी। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अगर आपको सर ये पहले से ही परसेंट में, तो कोई बात नहीं बच्चों, में यहाँ पे अगर परसेंट लगाऊं तो इस परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा। 7 से गया कितनी बार, 10 बार। इस 10 से गया कितनी बार, 10 बार। आपका आंसर आ जाएगा 10%। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, 605 टॉफियों 605 टॉफियाँ कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली हैं, हमें ये बताना है। यानी 605 टॉफियाँ हैं, कुछ बच्चों में बांटनी। उसने कहा प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे जो बच्चे थे वे कितने थे, एक्स मान लो भाई, पता नहीं, एक्स मान लो। और अगर मैं टॉफियों की बात करूं, बच्चों की संख्या का, यानी एक्स का 20%, बच्चों की संख्या का 20%, यानी हर विद्यार्थी को, हर बच्चे को इतनी इतनी टॉफी मिलेगी। काटियो 20 पंजे 100, यानी x/5। एक बात बताओ, बच्चे कितने हैं, एक्स, और हर बच्चे को कितनी कितनी टॉफी मिलेगी, x/5 मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टोटल टॉफी कितनी बताई थी उसने, 605 बताई थी। सबसे पहले मैं आपसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो भाई एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, कितने हैं, 10। और अगर हम उनको 2-2 टॉफी बांट दें, टोटल कितनी टॉफी बटेगी, यानी हर विद्यार्थी को 2-2 टॉफी बटी तो 10 दूनी 20, 20 टॉफी बट जाएगी, है ना, 20 टॉफी बटेगी। इसका मतलब क्या है, यानी हम विद्यार्थियों की संख्या में दी जाने वाली टॉफियों से गुणा कर देते हैं तो टोटल टॉफी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग 10 थे, 2-2 टॉफी बांट दी तो 20 बचेगी, यानी 10 × 2 = 20 टॉफी बटेगी। यहाँ पे उसने कहा कि जो कुल टॉफियाँ हैं वे कितनी हैं दोस्तों, यहाँ पे उसने बताई है 605 टॉफियाँ। ये कुल टॉफियाँ हैं। जब हमारे पास इधर टॉफियाँ हैं तो इधर भी टॉफियाँ ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो यूनिट समान करनी है। अब बच्चों की संख्या कितनी है, x। बच्चों की संख्या का बटने वाली टॉफियों में गुणा कर देंगे, ये टोटल टॉफी आ जाएंगी। टॉफी बराबर टॉफी, यूनिट समान कर देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब x की x में गुणा हो जाएगी, ये तो x² हो जाएगा बटे 5। भाई इसके बटे में तो 1 भी मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना, 605। अब 5 की गुणा इधर हो जाएगी जाके,
एक्स स्क्वायर बराबर 5 की गुणा वहाँ पे कर दो, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3025, उधर रूट लग जाएगा, एक्स बराबर रूट में 3025। आप मुझे एक बात बताओ, 3025 ये कौन सी संख्या का वर्ग है, बोलो। यानी 3025 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं हम, अगर निकालना चाहे, देखो ये जो 25 है किसका वर्ग है, 5 का, यहाँ पे लिख दो। अब 30 के ऐसे टुकड़े करो जो कि लगातार हो, क्रमागत, ऐसी संख्या बताओ लगातार आने वाली जिनके आपस में गुणा करके 30 हो जाए। 5 छंग 30 है ना, 5 छंग 30। अब 5 में से और 6 में से छोटी कौन सी, 5, यानी ये 55 का वर्ग है। मैं इसको रूट में लिख सकता हूँ, रूट में 55 गुणा 55। अब दो जोड़े में से, यानी एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 2 55 में से एक 55 बाहर आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 55। अगर वो कह दे कि बच्चों की संख्या कितनी, तो मैं कह दूंगा 55 तो बच्चे हैं। अगर वो कहे टॉफ़ी कितनी है, यानी प्रत्येक को कितनी कितनी टॉफ़ी मिली, तो आप एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, यानी 55/5 बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे जो सवाल में आपसे पूछा है, उसने आपसे कहा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली, तो 11 मिली, तो 11 ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।